नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की यात्रा के बारे में जानने वाले हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के 3 सबसे दिलचस्प पड़ावों को देखेंगे। कैसे एक 13 साल के बच्चे ने ईश्वर की खोज में घर छोड़ दिया, फिर कैसे उन्होंने 10 साल सिर्फ निस्वार्थ सेवा में बिताए, और आखिर में कैसे एक जानलेवा बीमारी की भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दिया। तो चलिए इस प्रेरणा देने वाली कहानी में डूबते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। उनका जन्म 1969 में कानपुर के सरसोल गांव में एक आम से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनका बचपन बिल्कुल भी आम नहीं था। देखिए, उनके घर का माहौल ही ऐसा था। आध्यात्मिकता तो जैसे हवा में घुली हुई थी। पिताजी बहुत धार्मिक थे, माँ हमेशा भक्ति में लीन रहती थीं, और उनके दादाजी तो खुद एक सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि सिर्फ 5 साल की उम्र से ही अनिरुद्ध का दिल खेल-कूद में नहीं, बल्कि गीता और रामायण सुनने में लगता था। बचपन में ही उनके मन में एक बहुत गहरा सवाल बैठ गया था। वो सोचते थे कि जब एक दिन परिवार में सब चले जाएंगे, तो इस दुनिया में मेरा कौन होगा? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब भी उन्हें अपने अंदर से ही मिला। मेरे तो सिर्फ भगवान हैं। बस यही एक सोच उनके पूरे जीवन का आधार बन गई। तो ये जो आध्यात्मिक चिंगारी थी ना, अब वो एक आग बनने वाली थी। बात तब की है जब वो सिर्फ 13 साल के थे, और भगवान को पाने की उनकी इच्छा इतनी मजबूत हो गई कि उसे कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन वो सीधे अपनी माँ के पास गए और बोले, अम्मा, मैं घर छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। अब कोई भी माँ क्या सोचेगी? उन्होंने भी यही सोचा कि बच्चा है, अभी कुछ कह रहा है, बाद में भूल जाएगा। पर अनिरुद्ध का इरादा तो पक्का था। और फिर वो रात आ ही गई। सुबह के 3 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, और अनिरुद्ध के मन में भगवान से मिलने की ऐसी बेचैनी उठी कि वो घर से निकल पड़े। जेब में एक पैसा नहीं, आगे क्या करना है कोई प्लान नहीं, बस दिल में एक आग थी, ईश्वर को पाना है। घर से निकलकर वो सबसे पहले पहुंचे काशी, और यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ त्याग था, तपस्या थी और कठोर अनुशासन था। उनकी दिनचर्या के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिन की शुरुआत होती थी गंगा नदी में स्नान से। उसके बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान। और खाने का क्या, दिन में सिर्फ 15 मिनट भिक्षा मांगने के लिए मिलते थे। अगर कुछ मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिला तो बस गंगाजल पीकर ही भक्ति में लगे रहते थे। कई कई दिन बिना खाने के बीत जाते, पर मजाल है जो चेहरे पर कोई शिकन आई हो। फिर एक दिन एक संत ने उन्हें रासलीला देखने के लिए बुलाया, और बस वो रासलीला में राधा कृष्ण के प्रेम को देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि उनके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर वृंदावन चला जाऊं तो ये अद्भुत लीला रोज देखने को मिलेगी। बस यही एक प्रेरणा उन्हें काशी से वृंदावन खींच लाई। वृंदावन आकर समझिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ उन्हें मिले उनके गुरु, और यहीं से उनका असली आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ, जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उनके गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज ने उन्हें एक खास तरह की भक्ति में दीक्षा दी, जिसे कहते हैं सहचारी भाव। अब ये है क्या? इसमें भक्त खुद को राधा रानी की सहेली मतलब सखी मानकर अपना पूरा जीवन उनकी और श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है। यह भगवान से एक बहुत ही गहरा और निजी रिश्ता है। और दीक्षा के बाद पूरे 10 साल, सोचिए, 10 साल तक उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, बस अपने गुरु की सेवा की। वो इसे ही अपनी सबसे बड़ी पूजा, अपनी सबसे बड़ी तपस्या मानते थे। और सेवा भी कैसी? कोई बड़े बड़े काम नहीं, अपने गुरु के लिए खाना बनाना, उनकी कुटिया साफ करना, उनके कपड़े धोना और सत्संग की तैयारी में मदद करना। वो कहते थे कि गुरु के चेहरे पर एक मुस्कान देख लेते थे तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। और यही जो निस्वार्थ सेवा का दौर था ना, इसी ने अनिरुद्ध को वो रसिक संत बनाया जिन्हें आज हम सब प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो गुरु सेवा से जो ज्ञान मिला, उसके बाद उनका जीवन एक नए मोड़ पर आया। अब उनकी साधना सिर्फ खुद के लिए नहीं थी, बल्कि दुनिया की सेवा के लिए थी। और यहीं से वो एक वैश्विक आध्यात्मिक हस्ती बनने की राह पर चल पड़े। ये सफर कैसे आगे बढ़ा? देखिए, 2016 में उन्होंने जरूरतमंदों की सेवा के लिए एक ट्रस्ट बनाया। 2020 आते आते उनके सत्संग के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे,
और फिर तो क्या था, जल्द ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनसे प्रेरणा लेने वृंदावन पहुंचने लगी। और आज तो पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जिसने उनके विश्वास और उनकी श्रद्धा को सच में परखा। जब वो सिर्फ 35 साल के थे, तब पता चला कि उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और हालत इतनी खराब थी कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थीं। अब देखिए, डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल हैं। पर हकीकत क्या है? आज दशकों बाद भी वो उसी प्यारी सी मुस्कान के साथ लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये दिखाता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है, इतनी कि वो डॉक्टरों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर सकती है। कई भक्तों ने उन्हें अपनी किडनी दान करने की पेशकश भी की, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मना कर दिया। और उनका जवाब सुनिए, वो उनके पूरे चरित्र का सार है। उन्होंने कहा, मैं किसी को कष्ट देकर अपने लिए सुख नहीं ले सकता, मेरे लिए तो भगवान की इच्छा ही सब कुछ है। और यही तो उनका पूरा जीवन सिखाता है कि अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास हो, सच्चा प्रेम हो, तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। असली शांति तो केवल ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने में ही है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। उनकी कहानी एक सबूत है कि जब भरोसा मजबूत होता है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि आस्था ही सबसे बड़ी ताकत है, तो हमारे जीवन में वो कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जिसे हम अपनी आस्था से भी ज्यादा बड़ा मान लेते हैं।